डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा काइनेमैटिक्स के चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट रेस्ट एंड मोशन। अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक बॉडी जो है वो कब रेस्ट में होगी और कब मोशन में होगी। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हम ले रहे हैं। एक है अ बॉय, जिसको यहाँ पर मैं एज एन ऑब्जर्वर लूँगा। एक हमारे पास यहाँ पर ये हाउस है और एक कार है। तो एक ऑब्जर्वर है और दो चीज़ें, हाउस और कार को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। अब ऑब्जर्वेशन वो लेगा दो चीज़ों की, एक पोजीशन की विद टाइम। तो टाइम के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है एक स्टॉप वॉच, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, पोजीशन को मेजर करने के लिए हम एक मीटर रूल ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉय है, ये सबसे पहले एट सम टाइम, सपोज ये टाइम आपका अभी का हो सकता है जिस वक्त आप ये देख रहे हैं, इसको वो ज़ीरो का नाम दे रहा है, T1 का। और उस वक्त उनकी वो पोजीशन मेजरिंग स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उस वक्त वो ये कह रहा है कि इस हाउस की जो पोजीशन है उसको भी ज़ीरो से मेजर करना स्टार्ट करेगा, और कार की पोजीशन को भी वो इस वक्त ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। और फिर कार स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम T2, जिसको वो नाम दे रहा है, उस वक्त वो इसकी पोजीशन मेजर करेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ दिस कार दैट इज़ एक्स सी प्राइम। तो वो क्योंकि अब ज़ीरो नहीं है, इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस एक्स, लेकिन यहाँ पर देखें तो हाउस अपनी ही जगह पर है, तो हाउस की जो पोजीशन होगी एट टाइम T एक्स एच बार दैट इज़ स्टिल ज़ीरो। अब इनको वो यूज़ करके प्लाट कर रहा है। तो प्लाटिंग के लिए अब वो क्या देखता है कि हमारे पास सपोज एट टाइम टी 1 = 0 जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो उसने यहाँ से देखा हाउस की जो पोजीशन है उसको भी ज़ीरो का नाम दिया, और जो कार की पोजीशन है वो भी ज़ीरो का नाम दिया। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद ही ऑब्जर्व, तो उसने वो स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया था उससे मेजर किया। तो सपोज उसे कार यहाँ पर कहीं मिली, यानी कि कार की जो पोजीशन है अब वो ज़ीरो नहीं थी, दैट इज़ इक्वल टू एक्स, लेकिन जो हाउस है वो स्टिल यहीं पर मौजूद है, एक्स सी प्राइम इज स्टिल एट ज़ीरो पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक उसने ये मेजरमेंट की, तो ये एक्स सी प्राइम की मेजरमेंट यानी कि कार की मेजरमेंट एट टी इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ वो नोट कर रहा है, तो वो पोजीशन ऑफ कार को देख रहा है विद टाइम। टाइम के गुजरने के साथ कार की पोजीशन क्या है, तो दैट इज़ एक्स सी प्राइम माइनस एक्स सी। So this is x minus 0. So position of the car is changed from 0 to x. लेकिन position of that house with passage of time वो देखे, तो उसकी पोजीशन उसकी बन रही है एक्स एच प्राइम माइनस एक्स एच, और ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो दोनों की पोजीशन ज़ीरो थी, तो दैट इज़ ज़ीरो। दिस मीन्स कि हमारे पास जो कार है उसकी पोजीशन तो चेंज हुई है, लेकिन जो हाउस है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट चेंजिंग पोजीशन। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ हाउस
विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉय। सो हम हाउस को कहेंगे कि हाउस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय। तो रेस्ट मीन्स कि अगर एक बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। लेकिन कार जो है दैट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो यहाँ पर इसकी चेंज हो रही है। तो जब पोजीशन इसकी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे दिस कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। So finally we can say that both rest and motion are relative, means आप किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर किसी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट में हो सकती है, बट वो किसी और ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन में होगी। तो लिहाजा किसी बॉडी की स्टेट डिफाइन करता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा कि कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको फ़ौरन देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। थैंक यू।